नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती जो थी, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, उनके लिए कुछ सूचनाएँ हैं जो इस वीडियो के माध्यम से देनी है और इस वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि हम अब कैसे स्टार्ट करें, ठीक है? रीस्टार्ट अब कैसे शुरू करें, ठीक है? रीस्टार्ट के बारे में देखेंगे और कुछ तथ्य जो मैंने समझे या पढ़े, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा और ये केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही नहीं है, जो बच्चे कहीं सेलेक्ट नहीं होते, उनके लिए खास करके है ये वीडियो। हालाँकि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, उन्हीं के लिए है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपके लिए हैं। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, पहले एक-एक के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड भी है और ये भी है और भी हैं, सबके बारे में समझेंगे धीरे-धीरे। तो अब आप इसे चाहें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल नाम दे दीजिए या कुछ और दे दीजिए इसकी जगह नाम आप, ठीक है? लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है और ख़ास करके ये उन्हीं बच्चों को है जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्हीं को डेडिकेटेड है आज की वीडियो। तो इसमें जैसे देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट। हम सारे टॉपिक को एक-एक करके समझेंगे पहले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे समझो को कहने का मतलब है कि देखो 2 वाक्य हैं, जिन्हें आप ध्यान से समझें कि तैयारी का अच्छा होना और एग्ज़ाम का अच्छा होना, दोनों बातें अलग-अलग हैं। कहने का तात्पर्य देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है हमारी, लेकिन एग्ज़ाम के पास में आने में या एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले हमारे साथ कुछ घटना ऐसी घटित हो जाती हैं, जिन कारण एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ पाता। ठीक है? फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल मॉडरेट है, ठीक है? और जब हम एग्ज़ाम देने गए, तो एग्ज़ाम हमारे आधार पे ऐसा कह सकते हो आधार पे या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो हमने तैयारी की, वही सब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो सिलेक्शन होना मानता हूँ आज के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिलेक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका जीवन। तो ये बात आप समझो कि सिलेक्शन कि तैयारी का अच्छा होना और एग्ज़ाम अच्छा होना, दोनों अलग वाक्य हैं, ठीक है? दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से शायद आपका मन हल्का हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये सब चीज़ें। जो मैंने पढ़ी किताबों में चीज़ें, वो मैंने आपको दे दी यहाँ पर ला कर के दी हैं। तो इसी से मैंने समझा कि तैयारी का अच्छा होना और एग्ज़ाम अच्छा होना, दोनों वाक्य अलग हैं, ठीक है? सेकंड स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो ये जो 60,244 पुलिस की भर्ती है, इसका हल्ला ज़्यादा हो गया था समाज में। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें रिज़ल्ट में ना आने से या हम हार जाते हैं कहीं तो परेशान क्यों होते हैं? सबसे बड़ा उसका कारण जो होता है ना वो देखो हमारी उनसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। यही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं और हम उसमें सफल ना हों, तो तभी हमें दिक्कत होती है, ठीक है? अब स्पष्टीकरण का यहाँ पर मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो 1-2 नंबर से रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों की संख्या वही है जो 1, 2, 3, 4, 5 इतने नंबर से ही रहे हैं। तो वो बच्चे स्पष्टीकरण ना दें। कहने का मतलब कि वो जो समाज के लोगों को हैं, रिश्तेदार हों या दोस्त हों, जिनका सिलेक्शन हो गया है या जिनका नहीं भी हुआ, वो भी आप पर पूछते हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरा ये गुज़ारिश है कि आप अपना स्पष्टीकरण किसी को ना दें, कि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा उस नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। किसी और को अपना स्पष्टीकरण ना दें, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बात को समझने की कोशिश करो कि अपना स्पष्टीकरण जो अपने आप को दो, ना कि किसी दूसरे को, कि मेरा किस वजह से नहीं हुआ, ठीक है? ये स्पष्टीकरण देना अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत आगे बढ़ने तक के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्पष्टीकरण कभी भी किसी दूसरे को मत दो कि हार का अपनी स्पष्टीकरण, ठीक है? क्योंकि सफलता में सब साथ होते हैं और असफलता में कोई साथ नहीं होता। ये बात इम्पोर्टेंट है और आप अपना समझ कर के किसी को स्पष्टीकरण दोगे ना, तो वो बाद में मज़ाक बनाएगा, अभी तो कुछ नहीं, ठीक है? बाद में तरह-तरह की बातें बनती हैं, तो आप अपना स्पष्टीकरण किसी को ना दें, ठीक है? थर्ड बात जो है तीसरी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप जानती हैं, अपनी कमी को अपने देखो हार को स्वीकार करो, पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी हार को स्वीकार करो कि देखो मैंने पहले बताया, आप समझो 2 वाक्य पहले तो। तैयारी का अच्छा होना और एग्ज़ाम अच्छा होना दोनों अलग बात है। सेकंड अपना स्पष्टीकरण आप किसी को मत दो क्योंकि आपके स्पष्टीकरण में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है किसी को और ना ही आपको देना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपको अपना स्पष्टीकरण किसी और को देना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं और आपके स्पष्टीकरण सुनने में कोई इंटरेस्ट रखता भी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है? सब अभी आप पर 2-4 दिन बस ध्यान देंगे, फिर उसके बाद आपको फेलियर कह कर के ही देखेंगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है? तो आप अपना स्पष्टीकरण खुद को दो, किसी दूसरे को ना दें, ठीक है? और अभी आगे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसमें आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपनी कमी को अपनी हार को स्वीकार करो कि हाँ, मैं यहाँ पर रहा, पर ये दोबारा नहीं होनी चाहिए।
अपने आप से वादा करो कि अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी, अब इससे अच्छी जगह सिलेक्शन लेकर आएँगे, चाहे तो कुछ भी हो जाए। पढ़ाई करो, पर हाँ, बहुत सारे बच्चे मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि ऐज कि बहुत सारे बच्चों की लास्ट ऐज थी इसमें। तो हो सकता है कि देखो ऐसा भी समझ सकते हो आप कि हो सकता है नियति ने आपके लिए रास्ता चुना हो, ठीक है? यहाँ से तुम फाइनल में से आउट हुए हो और हो सकता है कि यूपीएसआई में सिलेक्शन ले लो या हो सकता है किसी अच्छी जगह पे सिलेक्शन ले लो, ठीक है? अगर आपको लगता हो कि हाँ, यही बेस्ट जॉब है, तो आप यूट्यूब पे इसके रिव्यू देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले सेलेक्ट हो गए थे, वो अब इस जॉब को छोड़ रहे हैं, उन कुछ बच्चों ने छोड़ भी दी है, तो आप इस तरह की चीज़ें भी देख सकते हो। पर हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि आजकल के दौर में रोज़गार का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा रोना यही है कि रोज़गार की बात आती है, तो दिक्कत इसी वजह से होती है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बातें शेयर की हैं आपके साथ ये, जैसे कि समझो सबसे पहले तो तैयारी का अच्छा होना और एग्ज़ाम अच्छा होना दोनों बात अलग है, ठीक है? और स्पष्टीकरण मत दो किसी को। थर्ड, आप अपनी इस हार को स्वीकार करो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि आपका एसआई में हो जाए क्योंकि आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, तो हो सकता है कि आप इससे अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और मैं तो ये कहूँगा कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से रहे हो, अब बड़ी सिलेक्शन लेकर के रहना, चाहे बड़ा ही सिलेक्शन लेकर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अगर आपके पास व्यवस्था है ऐसी, पढ़ाई कर सकते हैं तो प्लीज़ पढ़ाई करें। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी तक तो हमने बात की उसके बारे में, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं कि अपकमिंग वैकेंसियों के बारे में, ठीक है? देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि देखो मेरे पास कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है कहीं से भी, ना भर्ती बोर्ड का, ना योगी जी का, किसी का भी कि 35,000 40,000 देखो ऐसी कोई भर्ती आने वाली है, ये कब आएगी ये 100% श्योरिटी के साथ किसी को नहीं पता। क्योंकि इसका ना ही तो किसी के पास ऑफ़िशियल नोटिस है, भर्ती बोर्ड जैसी भी ऑफ़िशियल नोटिस जारी करेगा आपको भी बता दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि हाँ, आने वाली है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिलेक्शन ना होने के कारण हमें पता होता है कि हमारी कहाँ-कहाँ गलती है और जिस भी बच्चों को अपनी कमियाँ नहीं पता हों, तो प्लीज़ वो अपनी कमियाँ नोट डाउन करें, लिखें एक पेपर पे और उन सब चीज़ों को समझें, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैकेंसियाँ आने के बाद तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैकेंसियाँ नहीं भी आ रही है ना, आने वाली हैं, तो उससे पहले से तैयारी करेंगे। अब आपके पास है रास्ता, अब आप रास्ता आप चुनेंगे कि आपको वैकेंसियाँ जब आएँगी तभी तैयारी करनी है या उससे पहले से तैयारी करनी है, ठीक है? और अब अगर मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर दोबारा आ गई, तो मैं तो ये कहूँगा ना आप एसआई का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रखें। एसआई का सिलेबस कंप्लीट करके रखेंगे, तो हो सकता है कि आपका एसआई में भी आ जाए। क्योंकि अब आपने अगर आप ये सोचेंगे कि भई जब वैकेंसी आएँगी तभी हम पढ़ाई करेंगे, तो इसका परिणाम फिर दोबारा ऐसा ही हो सकता है जैसा कि आपने अभी झेला। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप अपनी जो वैकेंसियाँ हैं उनका कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है, आपसे झूठ बोल कर के कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। क्योंकि अभी तक कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है, आने के लिए चाहे तो इस महीने के लास्ट तक आ जाएँ या जून-जुलाई जभी भी आएँ, लेकिन कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, आपको तैयारी करनी चाहिए। तो यूपी में जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं, उनका जैसे ही नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो पर मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पहले से अपनी तैयारी शुरू करें और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में रह गए हैं, वो बच्चे जो इनका बीएसएफ एचसीएम में भी होगा शायद, तो वो बच्चे अपनी जान यहाँ पर लगा दें पूरी। क्योंकि जो बच्चे जानते हैं कि 1-2 नंबर से रहने के बाद कोई भी बच्चा इतना बेकार नहीं होता, ये तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और रिवीज़न करना है 1-2 सब्जेक्ट और का, बाकी सब आपकी सेम है मेहनत, तो आप अपना बीएसएफ में देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है ये आप जैसा कि जानते ही हैं, आपको पता है और अब आपको परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अब अपनी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है? इसमें रोने-धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है? आप अपनी तैयारी शुरू करो और आप अपनी तैयारी इस तरीके से शुरू करना कि अब कहीं आपको दोबारा रोना ना पड़े, ठीक है? और सातवीं बात जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपका ये इससे अच्छी जगह सिलेक्शन लो, अब चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि देखो आपने अब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप इसके मतलब मेहनती बच्चे हैं, तभी तो पहुँचे हैं फाइनल तक। ना तो फाइनल तक कौन हर कोई थोड़ी ना पहुँचता। किसी कारणवश 1-2 नंबर से ना रह गए, बस बात खत्म, कोई बात नहीं, आप इससे अच्छी जगह सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपका कोई अच्छी ऊँची पोस्ट ही बनी हो आपके लिए, ठीक है? परेशान होने की इसमें कोई बात ही नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है? एक बार हम सारे पॉइंट को देख लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम का अच्छा होना और तैयारी का अच्छा होना, दोनों बात अलग हैं। यानी कि तैयारी का अच्छा होना और एग्ज़ाम अच्छा होना, दोनों बातें अलग हैं, ठीक है? अपना स्पष्टीकरण किसी को मत दो, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि दूसरा किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आपके स्पष्टीकरण में।
या आपके एग्ज़ाम में या आपकी सफलता में। सब लोग आप बस मज़ाक बनाते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है? सब हँसते हैं अंदर ही अंदर। और अपनी हार को स्वीकार करो, क्योंकि आप ही स्वीकार नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट है नहीं है ये बात? कमेंट में ज़रूर बताना आप एक-एक चीज़ के बारे में आपको कैसी लगी। अगर आप ही अपनी हार को स्वीकार नहीं करोगे तो दूसरा कोई क्यों करेगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको समझना चाहिए, ठीक है? अच्छा सोचो, अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है? अपकमिंग वैकेंसियों के मेरे बारे में मैंने बता दिया। कोई ऑफ़िशियल नोटिस आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है? झूठ बोल कर के ना ही मेरा फ़ायदा है और ना ही आपका फ़ायदा है। आपको तैयारी से मतलब है ना। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे या वैकेंसी आने से पहले, ठीक है? ये चयन आपका है, आप खुद करेंगे इसको। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को, अगर आपके पास समय है, तो प्लीज़ आप लग जाइए। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ऐज ओवर हो गया होगा इस बार, लास्ट ये था ऑप्शन वैकेंसियों में, तो वो बच्चे कुछ और देख सकते हैं या इससे बड़ी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, बहुत सारी तैयारी कराई जा रही है। आप इस चैनल से जुड़ के भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू करें। और 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छी जगह सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। जैसे बीएसएफ एससीएम में सिलेक्शन हो गया, तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सारा दुःख खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बीएसएफ एससीएम की ओर अपना ध्यान दें। और अदम्य करियर अकेडमी की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है? आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और इस बार सिलेक्शन लेकर के ज़रूर आएँ। और इस वीडियो को आप अपनी प्लेलिस्ट में यूट्यूब की सेव कर लेना। आपका सिलेक्शन, अगर आपने मेहनत की अच्छे से, यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ना हुआ इस बार, तो हो सकता है कि आपके लिए कोई बड़ी जॉब रखी हो, ठीक है? तो इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव ज़रूर कर लेना। एक दिन आप ज़रूर कमेंट करके जाएँगे इस वीडियो पे, मैं वादा करता हूँ। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेहनत आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, बस आपको अपना प्रैक्टिस ही करना है, बस और कुछ नहीं। आप अपना सिलेक्शन लेकर के ज़रूर आओ। तो दोस्तों, अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, आपको थोड़ा-सा मन शांत हुआ होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये पॉइंट मैंने बहुत मेहनत करके छाँटे थे, तो प्लीज़ दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परेशान ना हो किसी भी प्रकार से। अदम्य करियर अकेडमी पूरी आपके साथ है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।